एक गांव में एक खबरी लाला टाइप आदमी रहता था। खबरी लाला मतलब खबर परोसने वाला, कभी कम ज़्यादा इधर उधर नमक मिर्च लगा के बेचारा सबको खबर देता था। गांव में अलग अलग बिरादरियां रहती थी, उसमें एक बिरादरी थी। एक दिन खबरी लाला ने क्या किया, उस पर्टिकुलर बिरादरी के बारे में अनाप शनाप ऊट पटांग नमक मिर्च लगा के परोस दिया। थोड़ा वाबेला हो गया, लोगों ने नोटिस ले लिया, लोगों ने पंचायत में ये बात पहुंचा दी, पंचों तक बात चली गई और पंचों ने पंचायत बिठाई और खबरी लाला को बिठाने का तय किया। तो ऐन उससे थोड़े टाइम पहले खबरी लाला ने एक दिमाग का काम किया कि उसने उस पर्टिकुलर बिरादरी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। लोगों को लगा खबरी लाला डर गया, डरा नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाया था। और जब फाइनली जब पंचायत बैठी और खबरी लाला को बिठाया गया और पूछा गया कि तुम इस बिरादरी के बारे में बायस हो, तो खबरी लाला ने बोला कि नहीं, बायस नहीं हूं, मैंने इस बिरादरी के बारे में जो उनकी अच्छाई है वो भी बताई, जो बुराई है वो भी बताई, देख लो। तो जब पंचों ने जब देखा तो पता चला हाँ यार, खबरी लाला तो सही बोल रहा है, और खबरी लाला ने इस तरह से अपने आप को सेव कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका कुछ भी अगर आप अजम्पशन निकाल रहे हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। खैर, ये थी गांव की पत्रकारिता। अब बात करते हैं हम शहर की जर्नलिज्म की। ये बहुत अलग है, शहर की पत्रकारिता बहुत अलग है। इसमें बहुत ही लगन, मेहनत, मशक्कत के साथ आपको चाटुकारिता नहीं मतलब पत्रकारिता करनी पड़ती है। आसान काम नहीं है। एक नॉर्मल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज रिपोर्टर से लेकर Y+ सिक्योरिटी वाला इंटरनेशनल एंकर बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ही ईमानदारी, मेहनत, मशक्कत, त्याग, बलिदान, कुर्बानी देना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है हाँ कि चमचागिरी, चापलूसी है, तोलमताली, चाटुकारिता ये सब करना पड़ता है? नहीं, जमीर भी बेचना पड़ता है। नहीं मतलब अच्छा, जमीर बेचने से याद आया, पिछले दिनों एक स्टूडियो में एक मौलाना साहब आए थे सूट बूट में, और उन्होंने इस्लाम की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। देखिए, अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। नहीं, ये मौलाना साहब नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके मतलब इनके लिए, उन मतलब इन यार, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन लोगों को हजम नहीं हुआ। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बुराइयां कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है यार? हैं? आप थोड़ी समझोगे, आप थोड़ी उनकी जगह पे, आपको थोड़ी FIR हुआ है नॉन अवेलेबल, वो भी दूसरे स्टेट में जहां पे अपनी पहचान की सरकार नहीं है, कुछ भी। यार मुझे लोगों का ये समझ में नहीं आता। एक और चौधरी मेरे पहचान के, मेरे जान पहचान के, वो भी चौधरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, वो बोल रहे हैं कि यार ये चौधरी साहब जो ना इस्लाम के इतने मालूमाती हो गए, एक FIR किया, ऑलमोस्ट मौलाना हो गए, एक और FIR करेंगे तो अगला प्रोग्राम जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के शुरू कर देंगे। क्या फालतू बात है, क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब के बारे में? इतने शूरवीर, लेकिन चौधरी साहब, हमारे छी न्यूज के चौधरी साहब जो डिगे नहीं, इस घटना के बाद उन्होंने अच्छा खासा एक जो है राइटअप लिखा और उसको पोस्ट किया और कहा कि लोगों ने मेरे इतने साल की जर्नलिज्म का ये सिला दिया है, मुझे ये पुरस्कार मिला है। कमाल लोग है यार, यहाँ के लोग तो सरकाजम समझते ही नहीं है, बोलते हैं चौधरी साहब और पुरस्कार चाहिए तो बोलना। ये कोई बात हुई? ये कोई तरीका हुआ चौधरी साहब? लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, हौसले की दाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कीमत चुकाने के बाद मैं कोई भी सच बोलने के लिए तैयार हूं। नहीं, सच बोलने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, ये बोला उन्होंने। लोग समझते नहीं है, पुरानी बातें लेके बैठे कि चौधरी साहब ने एक बार इस्लाम और जिहाद के बारे में ये बोला था। अरे यार, आज की बात देखो, आज की बात देखो। मेरे हिसाब से बड़ा आदमी और महान आदमी वो होता है जो पुरानी बातें भूल जाए और नई बातें बोल दे, सेफ्टी के हिसाब से। चौधरी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि लोग इस्लाम और जिहाद को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अब हो सकता है फ्लो में लोग के साथ वो हम लगाना भूल गए, हो सकता है हम उन्होंने मन में बोला हो, वैसे भी उनको मन की बात बहुत पसंद है,
सुनिए उनकी मन की बात, कितनी जबरदस्त बातें बोली, सुनिए सुनिए। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। देखा, ये होती है नॉलेज। ये बताया उन्होंने इस्लाम के बारे में, ये एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन लोग पुरानी पुरानी बातें पकड़ के बैठे कि जिहाद, उन्होंने एक चार्ट बनाया था, ये चार्ट, म्यूजिक जिहाद, डायरेक्ट जिहाद, मीडिया जिहाद, धर्म निरपेक्ष जिहाद, फलाना जिहाद, लहसुन जिहाद, धनिया, मतलब इतना। अरे भाई, मेरे भाई, उनकी गलती नहीं है। एक आदमी थका हारा जब न्यूज स्टूडियो में आता है तो उसको एक स्क्रिप्ट मिलती है, टेलीप्रॉम्प्टर में लगता है, और वो आदमी फ्लो में स्क्रिप्ट बोल गया होगा यार, पीछे पड़ गए उनके। एक न्यूज बनाने के लिए ना बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है, उसकी तह में जाना पड़ता है, उसका एक ब्रेकडाउन करना पड़ता है, तब जाके वो न्यूज रखी जाती है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल वो न्यूज होती है जिसकी डिटेल में जाना, जिसका चार्ट बनाना, जो न्यूज है ही नहीं, मतलब जो है ही नहीं बात। तो ये टैलेंट होता है यार। आप लोग टैलेंट की कदर ही नहीं है। टैलेंट समझिए यार। आदमी टीआरपी के लिए थोड़ा बहुत तो करेगा ना। तो आदमी ने दुकान खोली है, उसका गल्ला है, माल मत्ता बेचना है, धंधा बिजनेस करना है उसको। असल में प्रॉब्लम बताऊं हुआ क्या है, केरला में एक जमीन का प्रॉब्लम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, और जिसको उन्होंने जमीन जहाद बोल दिया। आधा सही बोला ना, जमीन तो सही था ना इसमें। अब हुआ यूं कि लोगों ने उसकी सच्चाई निकाल ली कि उसके अंदर देखो दोनों कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू बिरादरी भी थी, मुस्लिम बिरादरी भी थी, तो ये जमीन जहाद कैसे हुआ। अरे यार, आप लोग समझते नहीं हो यार। एक न्यूज परोसने के लिए, एक न्यूज बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। न्यूज और खाना एक जैसा होता है, उसके अंदर थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला, थोड़ा तड़का, थोड़ा तेल लगाना पड़ता है, तब जाके एक न्यूज बनती है। और आप लोग तो कुछ ही बोलते हो यार। और आजकल यार पत्रकारों के लोग पीछे पड़ गए। अपने इतने क्यूट आदमी, इतने अच्छे आदमी चौरसिया साहब हैं, चौरसिया साहब ने, उनको देखो क्या बोल दिया इस आदमी ने। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। भाई साहब, वो पत्रकार हैं। नवाब दद्दन के कोठे पे नाचने वाली उमराव जान थोड़ी जो आप उनको बोल रहे हो मुजरा करेंगी। और ये कितने अच्छे आदमी अपने अनीच देवगन साहब, कितने थुलथुल आदमी है, कितनी अच्छी अच्छी न्यूज देते हैं। अभी उन्होंने इतनी अच्छी एक न्यूज ढूंढ के निकाली थी मुंबई कुर्ला की, कि लोग मस्जिद से उतर रहे थे और पुलिस में झड़प हो गई। लोग हद पार आदमी लोग हैं। लोगों ने उसकी मेन न्यूज निकाल ली, वो डिटेलिंग निकाल ली, उसके फैक्ट निकाल लिए, वो सीढ़ी दिखा दी कि जहां पे पता चला कि वहां पे कोई मस्जिद थी नहीं, और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया, सच्चाई का बोझ इतना डाल दिया अनीश देवगन जी के ऊपर कि उनको जो है कवर करना पड़ा, फिर से कवर अप वाली न्यूज डालनी पड़ी। इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बड़ी बात की है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए करेक्शन करना जरूरी है। वाह क्या सीन है। ये बहुत गलत हो रहा है सब। मैं मानता हूं ये पत्रकारों का हनन हो रहा है, उनका पतन किया जा रहा है पत्रकारिता का। तो मैंने तय कर लिया, डंके की चोट पे बोलता हूं, टाल ठोक के बोलता हूं, आर पार वाली बात है। जनता की अदालत में खड़े होकर बोलता हूं कि मैं अभी से न्यूज चैनल नहीं देखूंगा, और आप लोग भी मत देखना, है ना। नहीं देखेंगे हम लोग ये न्यूज चैनल, हम लोग व्हाट्सएप देखेंगे ग्रुप में, ठीक है। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी ये है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज़ चैनल का, वो ये है
तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। अब जो आप न्यूज़ देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज़ है वो वापस ईमानदार बन जाएगी और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट वापस जुड़ जाएगा।